रवि की अविश्वसनीय यात्रा। क्या आप जानते हैं कि एक गांव का लड़का कैसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में सीईओ बन गया? आज मैं आपको रवि की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसा लड़का जिसने सभी से ज्यादा पढ़ाई की, सभी से कम सोया, और आज उसका भविष्य इतना शानदार है कि आप यकीन नहीं करेंगे। यह कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, अंत तक देखिए क्योंकि जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वह आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। रवि का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। उसके पिता एक मजदूर थे जो दिन भर खेतों में काम करते थे। माँ घर का काम करती थी। घर में बिजली तक नहीं थी। जब रवि 8 साल का था उसने अपने पिता से पूछा, पापा हम इतने गरीब क्यों हैं? पिता ने कहा, बेटा भगवान का दिया है, हमारे पास पढ़ाई लिखाई नहीं है, इसलिए मजदूरी करनी पड़ती है। उसी दिन रवि ने मन ठान लिया, मैं पढ़ लिख कर अपने परिवार की जिंदगी बदलूंगा। लेकिन गांव में स्कूल सिर्फ 8 दिन तक था। आगे पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता था और उसके लिए पैसे नहीं। रवि रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर गांव के पास के कस्बे में जाता था। कभी बारिश में भीगता, कभी धूप में दबता, लेकिन कभी नहीं रुकता। वहाँ एक छोटा सा पुस्तकालय, पुस्तकालयाध्यक्ष राम सिंह जी उसे देखकर हैरान हो गए। यह लड़का रोज आता है और घंटों पढ़ता रहता है। कभी कभी तो लगता है यह किताबों को खा जाएगा। वे अपनी पत्नी से कहते थे रवि के पास पैसे नहीं थे किताबें खरीदने के लिए, इसलिए वह पुस्तकालय की किताबों से हाथ से नोट्स बनाता था। एक एक पन्ना, एक एक शब्द पढ़ता। उसकी कॉपी के पन्ने इतने भरे हुए होते थे, एक लाइन भी खाली नहीं बचती थी। एक दिन राम सिंह जी ने पूछा, बेटा इतनी मेहनत क्यों करते हो? रवि ने जवाब दिया, अंकल जी मैंने सुना है कि बहुत अच्छी बात है और मुझे अपने परिवार को इस गरीबी से निकालना है। राम सिंह जी के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रवि को कुछ पुरानी किताबें घर ले जाने की परमिशन दे दी। शाम होने पर जब पुस्तकालय बंद जाता तो वह घर लौटता और मिट्टी के तेल की लैंटर्न जलाकर नोट्स को पढ़ता था। कई बार तेल खत्म हो जाता था तो मोमबत्ती जलाता था। उसकी माँ चिंतित होकर कहती, बेटा इतनी रात तक पढ़ते रहते हो, तबीयत खराब हो जाएगी, आंखें लाल हो गई है तुम्हारी। रवि मुस्कुराकर कहता, माँ हर पन्ना जो मैं पढ़ता हूँ वह हमारे भविष्य की एक सीढ़ी है। आज मैं रात को नींद छूटा, कल हम सब बचेंगे नींद आएगी। दोस्तों अगर रवि की यह मेहनत आपको इंस्पायर करती है तो प्लीज एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। जब सभी सो जाते थे रवि की असली पढ़ाई शुरू होती थी। रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे तक यह उसका गोल्डन टाइम था। इस समय कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, कोई आवाज नहीं, बस वह और उसकी किताबें। मिट्टी के तेल की कमी के कारण कई बार वह मोमबत्ती जलाकर पढ़ता था। आंखें लाल हो जाती, सिर दुखता था। कभी कभी मोमबत्ती की रोशनी में अक्षर धुंधले दिखते थे, लेकिन वह रुकता नहीं था। एक बार सर्दियों में बहुत ठंड थी। रवि कंबल ओढ़कर पढ़ रहा था। मोमबत्ती की लौ हिल रही थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैथमेटिकल फॉर्मूला सॉल्व कर रहा था। उसकी छोटी बहन प्रिया ने एक दिन पूछा, बाउया आप रात में क्यों पढ़ते हैं, दिन में क्यों नहीं? रवि ने प्यार से कहा, प्रिया दिन में सभी पढ़ते हैं, लेकिन रात में जो पढ़ता है वही आगे निकलता है। कंपटीशन इतना टफ है कि नॉर्मल एफर्ट से काम नहीं चलेगा। गांव के लोग उसे पागल कहने लगे, यह लड़का दिमाग खराब कर लेगा। वे कहते थे, अरे इसके बाप को समझाना चाहिए, मजदूरी करने से परिवार चलेगा, किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। लेकिन रवि का विश्वास अटूट था। वह अपनी डायरी में लिखता था, आज फिर 3 घंटे की नींद, लेकिन कोई बात नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो आज सैक्रिफाइस करेगा कल वही सेलिब्रेट करेगा। 12वीं के बाद रवि ने जी की तैयारी शुरू की। उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे। वह पुराने क्वेश्चन पेपर्स और सेकंड हैंड बुक से पढ़ता था। पहली बार जी दिया, रिजल्ट आया तो रवि का नाम लिस्ट में नहीं था। उस दिन रवि रो पड़ा। 2 साल की मेहनत, हजारों रातें, लेकिन कुछ नहीं मिला। गांव वाले कहने लगे,
देखा, हमने कहा था ना, इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा। रवि के पिता ने कहा, बेटा अब मजदूरी में हाथ बटाओ, पढ़ाई लिखाई हमारे बस की बात नहीं। लेकिन रवि ने कहा, पापा मुझे 1 और साल दीजिए, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर आप भी लाइफ में कभी फेल हुए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए दोस्तों। दूसरे साल रवि ने स्मार्ट स्टडी की। उसने हर सब्जेक्ट के लिए अलग अप्रोच बनाई। फिजिक्स के लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे, केमिस्ट्री के लिए रिएक्शन को समय कर याद किए और मैथ के लिए रोज मिनिमम 50 प्रॉब्लम सॉल्व करने का टारगेट रखा। रवि ने एक टाइम टेबल बनाया और उसे अपनी दीवार पर चिपका दिया। सुबह 4 से 6 मैथमेटिक्स, सुबह 6 से 8 नहाना, खाना और लाइब्रेरी जाना, सुबह 9 से 12 फिजिक्स और दोपहर 1 से 3 केमिस्ट्री और शाम 4 से 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और रात 9 से 12 रिवीजन और वीक टॉपिक्स। महीनों की तैयारी के बाद फिर से जी का दिन आया। इस बार रवि ज्यादा कॉन्फिडेंट था। एक एक क्वेश्चन को केयरफुली सॉल्व किया। टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट रही। रिजल्ट के दिन पूरा गांव रवि के घर इकट्ठा हो गया। राम सिंह जी भी आए थे। सभी के चेहरे पर टेंशन थी। और जब इंटरनेट पर रिजल्ट आया, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, रैंक 247, IIT दिल्ली, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। 1 सेकंड के लिए सभी चुप रह गए। फिर अचानक पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रवि की मां खुशी से रो पड़ी। पिताजी की आंखों में गर्व के आंसू थे। राम सिंह जी ने कहा, मैंने कहा था ना, यह लड़का जरूर कुछ बनेगा। IIT दिल्ली पहुंचकर रवि को एहसास हुआ कि कंपटीशन अब और भी टफ है। यहाँ हर बच्चा जीनियस था। इंग्लिश मीडियम की प्रॉब्लम सबसे बड़ी चुनौती थी। प्रोफेसर्स इंग्लिश में पढ़ाते थे, बुक्स इंग्लिश में थी। लेकिन रवि ने अपना पुराना फॉर्मूला अपनाया, वर्क हार्डर देन एवरीवन एल्स। जब दूसरे बच्चे पार्टीज में जाते, रवि लाइब्रेरी में होता था। जब वे वीकेंड में मूवीज देखते, रवि कोडिंग प्रैक्टिस करता था। धीरे धीरे रवि की अंग्रेजी इंप्रूव होने लगी। उसने यूट्यूब से कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी, ऑनलाइन कोर्सेज किए। प्रोफेसर डॉक्टर शर्मा ने रवि को अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लिया। मशीन लर्निंग और AI पर काम करोगे, यह फील्ड फ्यूचर में बहुत बड़ी होने वाली है। 2 ND ईयर में रवि का पहला रिसर्च पेपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सिलेक्ट हुआ। 3 RD ईयर में उसे गूगल से इंटर्नशिप का ऑफर आया। यहाँ उसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिला। फाइनल ईयर आते आते प्लेसमेंट सीजन शुरू हुआ। रवि के पास मल्टीपल ऑफर्स आने लगे। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon सभी उसे हायर करना चाहते थे। लेकिन रवि ने जो डिसीजन लिया वह सबको शॉक कर गया। सभी की एक्सपेक्टेशंस के विपरीत रवि ने कहा, मैं एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ। रवि ने एक एडटेक स्टार्टअप शुरू किया, लर्न इजी, जो गांव के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता था। 2 साल की मेहनत के बाद लर्न इजी को 10 मिलियन यूजर्स मिल गए। 5 साल बाद लर्न इजी इंडिया की टॉप एडटेक कंपनी बन गई। रवि की नेटवर्थ 500 करोड़ हो गई। रवि ने अपने गांव में एक वर्ल्ड क्लास स्कूल खोला। फ्री एजुकेशन, बेस्ट टीचर्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सब कुछ। आज जब रवि से पूछा जाता है कि सक्सेस का राज क्या है, तो वह कहता है, दोस्तों मैंने 5 चीजें सीखी है। पहला, कंसिस्टेंसी इज द की। रोज 2 घंटा पढ़ना, एक दिन में 14 घंटा पढ़ने से कहीं बेहतर है। दूसरा, सैक्रिफाइस इज नेसेसरी। जब आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो कुछ छोड़ना पड़ता है। तीसरा, नेवर गिव अप एटीट्यूड। मैं जी में एक बार फेल हुआ था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। चौथा, लर्न फ्रॉम फेलियर्स। मेरी पहली स्टार्टअप भी फेल हुई थी, लेकिन उससे मैंने सीखा। 5वां, गिव बैक टू सोसाइटी। सक्सेस सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होती। भाइयों और बहनों, अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो तैयार रहिए सैक्रिफाइस करने के लिए। लेट नाइट्स होंगी, अर्ली मॉर्निंग्स होंगी, सोशल लाइफ कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। लेकिन यकीन मानिए, जब आप अपने गोल को अचीव करेंगे तो जो खुशी मिलेगी वह इन सभी सैक्रिफाइसेस से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल होगी। आज रवि 32 साल का है।
उसकी कंपनी लर्न इजी का वैल्यूएशन 2,500 करोड़ है। वह इंडिया के टॉप 40 एंटरप्रेन्योर्स में से एक है। फोर्ब्स की अंडर 40 लिस्ट में उसका नाम है। सबसे जरूरी बात, रवि ने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली बल्कि लाखों बच्चों के सपनों को पंख दिए हैं। उसकी ऐप के थ्रू अब तक 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे क्वालिटी एजुकेशन पा चुके हैं। तो दोस्तों, अगर रवि की यह इनक्रेडिबल जर्नी आपको मोटिवेट करती है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप भी अपने ड्रीम्स के लिए कितनी मेहनत करने को रेडी है। और हाँ भाई साहब, नोटिफिकेशन बेल के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले, क्योंकि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल स्टोरीज मैं हर वीक लाता रहता हूँ। अगर आप स्टूडेंट है और अभी स्ट्रगल कर रहे हैं तो कमेंट में मैं भी अगला रवि बनूंगा लिखिए। आपका यह पब्लिक कमिटमेंट आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगा। हमेशा याद रखिए, जो आज मेहनत करता है कल वही आराम करता है, जो आज सैक्रिफाइस करता है कल वही सेलिब्रेट करता है। आपका सपना जितना भी बड़ा हो, आपकी मेहनत उससे भी बड़ी होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अगली इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी में। तब तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड और कीप ड्रीमिंग बिग।